तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, काफन जी महाराज को भगवान की बाल लीला को देखकर मोह हुआ और उस मोह का परिणाम हुआ कि भगवान श्री हरि ने उनको अपने विराट रूप का दर्शन कराया। केवल विराट रूप का दर्शन नहीं, बल्कि काफन जी को माध्यम बनाकर भगवान ने अपने निज सिद्धांत की चर्चा की, व्याख्या की, उपदेश दिए और काफन जी महाराज को अनेकों वरदान प्राप्त किए दिए। तो गरुण जी को एक कथा श्री काफन जी महाराज सुना रहे हैं कि जब ते मोहे जब ते तब ते मोहे न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनावा। काफन जी महाराज अपने जीवन का अनुभव बता रहे कि जब से राम जी ने हमको स्वीकार किया, राम जी ने जब से हमें अपना माना, तब ते माया हमारे पास नहीं आई, पास भी नहीं। कब और जब तक हम भगवान ने हमको स्वीकार नहीं किया था, तब तक माया ने बार बार हमको नचाया। यही सिद्धांत है कि जब हम भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं, फिर माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। राम कीन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तबे हीते। केवट के लिए केवट कहता है अयोध्या वासियों से कि देखो, मैं केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई है, मैं केवट की जाति का हूं और नीच प्रवृत्ति का हूं। जाफू छाए छोई ले सींचा, ऐसी जाति का हूं। लेकिन जब से भगवान ने मुझको स्वीकार किया है, राम कीन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तबे हीते। अब तो वशिष्ठ जैसे महापुरुष हमको जबरदस्ती अपने गले पर लगाते, बरबस राम सखे ऋषि भेटा। ये भगवान जब स्वीकार करते तब ये प्रभाव होता। भगवान स्वीकार कैसे करते? हम किसी भगवान के भक्त के अधीन हो जाए, भगवान के किसी भक्त के शरणागत हो जाए, तो बोले भगवान सहज प्रसन्न हो जाते। भगवान के जो शरणागत होता है उसकी तो भगवान रक्षा सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन भगवान के भक्त के जो शरणागत हो जाता, भगवान भक्त से ज्यादा फिर उसको स्नेह करते। ऐसे समझे जैसे अपनी अपनी संतान से सभी प्रेम करते हैं, पर संतान की जो संतान होती है उससे अधिक प्रेम होता है। इसी तरह से भगवान कहते, मानत सुख सेवक शिविकाई, वो सेवक बेर बेर अधिकाई। हमारी सच्ची सेवा क्या है? बोले हमारे भक्त की सेवा करो तो हम प्रसन्न हो। ये सब सिद्धांत की बातें हैं। आगे गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहे नचावा। ये सब मैंने अपने पूर्व जन्म की कथा आपको श्रवण कराई, कैसे माया ने मुझको नचाया था। हरि माया जिम मोहे नचावा, ये भगवान की माया नचाती है। निज अनुभव अबे क्यों खगे फा, बिन हरि भजन जाहे कलेशा। श्री काफन जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं 27 कल्प से यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर राम कथा कह रहा हूँ, राम कथा सुन रहा हूँ, भगवान का भजन पूजन कर रहा हूँ। सैकड़ों मेरे जन्म हो चुके हैं, सैकड़ों बार मैं मरा हूँ, सैकड़ों बार मैं जन्मा हूँ, सैकड़ों बार दुनिया में दर उधर गया हूँ। और सब जन्मों की मुझे याद है, और सबका खुद कर करके मैं जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि बिना भगवान के भजन के
जीवन में कलेश मिटने वाले नहीं। निज अनुभव अब कहूं खगेफा, कोई 2-4 साल या 2-4 युग का अनुभव नहीं, 27 कल्प का अनुभव है। और इस 27 कल्प के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि बिना भगवान के भजन के कलेश मिटने वाले नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें भी जब इतने बड़े अनुभव फील वाले महात्मा जब कह रहे हैं कि भगवान के भजन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं जो कलेशों को मिटा सके, तो हमें बिना किसी विचार के, बिना किसी संदेह के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं, राम कृपा बिन सुने खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। राम जी के कृपा के बिना राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है। अगर राम जी की प्रभुता को जानना है तो राम जी की कृपा की जरूरत है, क्योंकि भगवान के बारे में कौन बता सकता है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, इनके बारे में कौन बता सकता है? देखो गोस्वामी जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, कविता लिखी है, रामचरितमानस। वो कविता के नायक कौन है? बोले राम जी नायक है। और सिद्धांत ये है कि कविता का जो नायक होता है उसकी पूरी जानकारी लिखना चाहिए, जो भी कहानी है वो कहानी पूरी लिखना चाहिए, तब नायक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते कि हम अपनी कविता में अपने नायक की पूरी जानकारी नहीं लिख पा रहे। क्यों? क्योंकि कविते विवेक एक नहीं मोरे, क्यों फत लिख कागज पूरे। गोस्वामी जी महाराज कहते मैं सत्य सौगंध पूर्वक कहता हूं कि कवित्व की विवेक मुझे नहीं है। अरे भाई, कवित्व का विवेक नहीं है तो इतना सुंदर कवित्व लिख कैसे दिया? उस पर भी सौगंध पूर्वक कह रहे हैं कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य क्यों लिख कागज कोरे। हमें कवित्व लिखने का एक भी विवेक नहीं है, मैं सत्य सौगंध पूर्वक कहता हूं। अब ये बात तो रही नहीं कि अपनी दीनता प्रकट करने के लिए ऐसा कह रहे, नहीं, ऐसा कहने में सब सौगंध नहीं खाई जाती। अपनी गलती आदमी बताता है, अपनी दीनता प्रकट करता है तो सादा भाषा में करता है, लेकिन जब कोई विशेष बात कहता है तो सौगंध पूर्वक कहता है कि हम सत्य कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा है नहीं कि प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर छंदों में, फोरठों में, चौपाइयों में, दोहों में सुंदर ग्रंथ लिखा है, और कह रहे कि हम कवित्व के एक विवेक को नहीं जानते। तो कौन सा विवेक नहीं जानते? यही विवेक नहीं जानते। क्या? बोले कवित्व लिखने का नियम है कि जो कवित्व का जो नायक है उस नायक के बारे में सर्वोपांग जानकारी होना चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में सर्वोपांग जानकारी किसी को भी नहीं। आदि अंत को जाफु न पावा, मत अनुमान वेद अस गावा। भगवान के बारे में ना कोई अंत जानता है, ना उनका कोई आदि जानता है। गोस्वामी जी महाराज कहते यही एक विवेक हमारी जानकारी में नहीं है। इसी के लिए सौगंध पूर्वक कह रहे हैं कि हम इस विवेक को नहीं जानते। जो होना चाहिए, कविता के जो नायक हैं उनकी सर्वोपांग जानकारी होना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हमको कौन कहें, जो वेद हैं उनको भी भगवान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए यही एक हमारा गुण कविता में कमी है। तो कहने का मतलब है कि भगवान का जो प्रभाव है, भगवान की जो प्रभुता है, भगवान की जो सत्ता है, उसको बिना भगवान की कृपा के नहीं जान सकता है। राम कृपा बिनु सुन खगेराई, जान न जाए राम प्रभु आई। और जाने बिने नहीं हुए प्रतीति, वो बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति।
देखो यहाँ पर पूरा रूपक चला है। कैसे? कायफुंड जी महाराज ने कहा कि भगवान के भजन के बिना जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट जाने वाला नहीं है। तो वरुण जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान का भजन कैसे करें? बोले भजन करो। बोले भजन में मन कैसे लगता है? बोले भगवान की प्रभुता को जानो तब भगवान में भजन में मन लगेगा। भगवान कितने प्रभुशाली है, कितने प्रभावशाली है, भगवान की प्रभुता को जानो तब भजन में मन लगेगा। तो पूछा कि भगवान की प्रभुता कैसे जाने? बोले भगवान की प्रभुता जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तो जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक प्रतीत नहीं होगी। प्रतीत माने विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवय न राम, राम कृपा बिन सपन्यो जीव न लहे विश्राम। जब तक विश्वास नहीं है तब तक भक्ति नहीं होगी। विश्वासम फल दायकम, विश्वास ही फल को देने वाला होता है। तो बोले जाने बिन नहीं होए प्रतीति। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। तो भगवान को जाने कैसे? बोले भगवान को जानने के दो उपाय हैं, भगवान का नाम और भगवान की कथा। अगर हमें भगवान को जानना है तो भगवान के नाम का जाप करें। गोस्वामी जी महाराज बालकांड में कहते हैं, जाना चाहे गूढ़ गति जेहू, नाम जी जप जाने देव। भगवान के बारे में अगर गुरु तत्व को जानना है तो भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि भगवान का नाम नामी से मिलाने वाला है। सुमिरिये नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शनि विशेष। अगर हम भगवान का नाम जाप करेंगे तो भगवान को दर्शन देने आना पड़ेगा। केवल हम भगवान का नाम जाप करें, क्योंकि भगवान का जो रूप है, भगवान है वो नाम के अधीन है। जानिए नाम रूप या दीना। जो भगवान का रूप है वो नाम के अधीन है, इसलिए भक्त लोग भगवान की रूप का नहीं बल्कि भगवान के नाम का जाप करते हैं। देखो मनु जी महाराज ने क्या किया? बोले भगवान के नाम का जाप किया। भगवान के नाम का जाप किया तो परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान को तो वो जानते नहीं थे कैसे है भगवान, लेकिन जब नाम का जाप किया, 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपे सहति अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। तो भगवान प्रकट हो गए, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम। तो कहने का मतलब है कि भगवान को जानो कैसे? बोले भगवान के नाम से, नाम जाप करके। ज्ञान मार्गम चा नामता, नाम के साथ साथ भगवान की कथा। कथा भी भगवान के बारे में बताती है, चाहे नाम जाप करें या भगवान की कथा श्रवण करें। तो इससे क्या होगा? बोले इससे हम भगवान को जानेंगे। जब भगवान को हम जानेंगे तो हमें विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो बोले बिन जाने बिन नहीं होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक बोले प्रीत बिना नहीं भगत दिलाई। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी। अर्थात तब तक भक्ति कैसी रहेगी? जैसी हवा का झोंका आता है और जाता है, आता और जाता है, ऐसी बढ़िया सत्संगना भक्ति आ गई। कुमार के लोगों से मिले भक्ति चली गई, अच्छे लोगों से मिले भक्ति आ गई, बुरे लोगों से मिले भक्ति आ गई। कैसे? बोले उपजय बिन से ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। जैसे अच्छे लोगों का संग पाकर और बुरे लोगों का संग पाकर ज्ञान बोले आता भी है और जाता भी है, इसी तरह से भक्ति भी
अच्छे लोगों का संग पाकर, बुरे लोगों का संग पाकर आती भी है और जाती भी है। लेकिन हमारी भक्ति दृढ़ कब होगी? बोले जब प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? बोले जब विश्वास होगा। विश्वास कब होगा? जब बोले भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? बोले भगवान की कृपा से। जानत तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो यही यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं, प्रीत बिना नहीं भगत दिलाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। हे गरुड़ जी महाराज को संबोधन कर रहे कि बिना प्रीत के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। और आगे कह रहे, ये तो हो गया भक्ति का सिद्धांत कि भक्ति कैसे टिकती है। देखो कथा सुनेंगे भक्ति होगी, नाम जाप करेंगे भक्ति होगी, लेकिन भक्ति टिकेगी कैसी? बोले जब प्रेम होगा तब भक्ति दृढ़ होगी। तो भक्ति के साधन हो गया। अब कहते ज्ञान के बारे में। ज्ञान कैसे होगा? बोले बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के हुए वे ज्ञान बिन, गावे वेद पुराण, सुख की लहे हरि भगत बिन। गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान क्या है? पहले तो हमें ये समझना है कि ज्ञान है क्या और गुरु कृपा क्या है। जो बहुत से ग्रंथों को याद कर लेना, बहुत से सिद्धांतों को रट लेना, व्याकरण आदि को लगा लेना, क्या ये ज्ञान है? नहीं, इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको विद्वता कहते हैं। विद्वता और ज्ञान में अंतर है। बहुत सी चीजों की जानकारी होना ये विद्वता है, किसी एक विषय पर विद्वान है। ये नहीं कि मंच पर बैठे वो विद्वान कहते, ज्ञानी नहीं कहते। विद्वान आए हैं अर्थात जो शास्त्रों के मर्मज्ञ, शास्त्रों को जानने वाले, उनको विद्वान कहते। तो ज्ञानी कौन है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मान जहि एको नाही, ब्रह्म समान देख जग माही। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान सब में भगवान का रूप जो देखे वही ज्ञान है। वैसे सब भगवान सबके अंदर हैं, पर इस बात को भली भांति जो जानता है, जानने का मतलब ये नहीं कि हम जानते हैं कि सब में भगवान है, पर मानते कहाँ है? जो सच में जानता है अर्थात मानता भी है साथ में, सब में जिसको भगवान का रूप ही दिखाई दे रहा है। चाहे जीवन में निंदा हो, चाहे जीवन में स्थिति हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, हर परिस्थिति में समता का जो भाव रखते हैं वही ज्ञान को प्राप्त कहे जाते हैं। ज्ञान मान जहां एको नाही, भगवान के अलावा और कुछ संसार में है ही नहीं, ऐसी जिसकी बुद्धि में निश्चित हो चुका है वही ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञान कोई शास्त्रों की से थोड़ी आएगा, ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा से आएगा। गुरुदेव भगवान की कृपा क्या? गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारा अहंकार नष्ट होता है। जब गुरुदेव भगवान की शरण में हम रहेंगे तो हमारा अहंकार गलेगा। बिना वजह की हमको डांट होगी, हमारा कोई अपराध नहीं है, हमें डांटा जाएगा। इससे क्या होगा? बोले इससे हमारे मान का मर्दन होगा। 50 लोग बैठे हैं जो हमारा सम्मान कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में गुरुजी ने बुलाया और डांट दिया। इससे क्या हुआ? बोले हमारा मान मर्दन हुआ। इस मान मर्दन होते होते एक दिन क्या होगा? बोले देहाभिमान भी छूट जाएगा। अभी संसारिक मान मर्दन हुआ और हम इसको सहज में स्वीकार करते करते कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारा देह अभिमान भी छूट जाएगा, अर्थात शरीर का भी अभिमान नहीं रहेगा। ऐसे छोड़ते छोड़ते इंद्रियों का अभिमान, सब अभिमान शून्य हो जाएंगे, तब ज्ञान जागृत होगा। इसलिए कहा गया गुरु बिन होई की ज्ञान,
बिना, क्योंकि जब तक देह अभ्यास रहेगा तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। और देह अभ्यास को छुड़ाने वाले गुरुदेव भगवान है, उनकी कृपा हो जाए, वो शरण में रख लें तो बोले ज्ञान शीघ्र हो जाता है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग बिन। और ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन अगर वैराग्य ना हो, बोले फिर ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। जैसे बिन बिन विराग जैसे सन्यासी, सब नृपे भय, बालकांड धनुष की कथा में, सब नृपे भय जोग उपहास